अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का ये जो व्लॉग तो है बहुत पुराना है, लेकिन आप लोगों से बात करनी थी तो मैंने सोचा कि चलें जो क्लिप्स मैंने बनाए हुए थे वही मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ और आपके साथ बात भी कर लेती हूँ। तो एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 29वें रोज़े की है। तो यहाँ पर ना हम लोग जा रहे थे अम्मी के घर। एक्चुअली प्लान बिल्कुल नहीं था जाने का, इस दफ़ा हमने सोचा था कि घर पर ही ईद करेंगे। लेकिन मतलब दिल तो चाह ही रहा था कि जाएं, लेकिन सारे हालात को देख के ना हम लोगों ने यही प्लान कर लिया, यही मतलब डिसाइड कर लिया बल्कि कि हम लोग ना घर पे ईद करते हैं। लेकिन फिर ना सिस्टर और मतलब बहन भाइयों ने कहा कि नहीं आप आ जाओ, बिल्कुल अकेले मतलब ईद करनी है तो चलो इधर हम सब भी होंगे। हम लोगों ने कौन सा कोई कहीं जाना है या कहीं किसी ने आना है, तो घर पे ही होंगे तो आप आ जाएं। तो फिर फाइनली हम लोगों ने ना 29वें रोज़े जो सहरी करके तो हम लोग निकले थे तकरीबन आई थिंक 6 बजे के करीब घर से निकले हैं और हम लोग बाइक पर ही आए थे हैं, क्योंकि आपको पता है कि गाड़ियाँ वगैरह जो वो बंद कर दी थी, बंद हो गई थी। तो हम लोग फिर बाइक पर ही निकले थे। सफ़र बहुत मुश्किल था, लंबा भी था, लेकिन हम लोगों ने ना मतलब 2-2.5 घंटे का सफ़र जो है ना वो 5-6 घंटों में रुक रुक कर किया। तो बस ये यहाँ पर भी हम लोगों ने ज़रा स्टे किया था। ये तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था, तो हम लोग यहाँ पर रुके थे और बस 11 बजे तक जो है हम लोग इस्लामाबाद से यानी कि 6 बजे निकले और 11 बजे तक हम लोग गुजरात पहुंच गए थे। तो यहाँ पर जी ये अभी है शाम का टाइम। आते ही बस वही थकावट की वजह से बस सो गए, फ्रेश हुए और हम लोग सो गए। और ये अफ्तारी का टाइम था तो यहाँ पर ना अफ्तारी मतलब रेडी कर ली सब। तो मैं तकरीबन 6 बजे के करीब उठी थी, बिल्कुल कोई होश नहीं रहा, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो यहाँ पर इफ्तारी हम लोग कर रहे थे, सारे बहन भाई हम सब बैठे थे। अम्मी जो हैं वो मेरी इत्तिकाफ़ उन्होंने किया हुआ था, तो वो फिर मतलब मस्जिद में उन्होंने इत्तिकाफ़ किया था तो वो वहाँ पर थी। तो खैर अब आज जो है बिल्कुल आपको पता है कि ईद का बिल्कुल भी नहीं था कि ईद है, कल सब यही कह रहे थे कि रोज़ा होगा, लेकिन अचानक से ही ईद हुई। तो बस यहाँ पर इफ्तारी की और फिर उसके बाद हम लोग मतलब गपशप की, वही कल की जो सैरी की तैयारी थी वो लोग सब लोगों ने कर ली तकरीबन। मतलब सैरी के लिए सालन वगैरह बना के रख लिया और सारा ये काम जो भी करना था वो बाद में कर लिया। लेकिन अचानक से फिर 11-11:30 बजे जो है ना ईद हो गई। तो फिर हम लोग जो है एक किस्म का के दोबारा से दौड़ लग गई। और दौड़ कुछ इस तरह से लगी क्योंकि आपको पता है कि ईद की जो तैयारी होती है वो ज़रा करनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पे ना सहन में हम लोग बैठे हैं सब, तो एकदम से जो है ना मौसम आंधी वाला हो गया और उसके बाद अफ्तारी करने के बाद बारिश भी हुई है, मतलब थोड़ी बहुत जो है ना बारिश हुई थी। मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था, दिन में बहुत गर्मी थी, लेकिन अफ्तारी के बाद जो है ना थोड़ी देर बारिश हुई तो मौसम अच्छा हो गया। तो बस हम लोग फिर यहाँ पर ना जल्दी जल्दी से इफ्तारी कर रहे थे कि मतलब खा पी के जल्दी से समेटी कर लें ताकि मतलब भीगे ना चीज़ें जो है ना एकदम से लेके भागना ना पड़े। तो खैर ऊपर जो है ना अम्मी ने सहन में तरपाल जो है वो लगाया हुआ है, तो फिर भाई जाके ना ऊपर तरपाल कर आया था कि अगर अचानक से बारिश आ भी जाए तो चलो चल जाएगा। तो ये देखें जी बारिश के बाद ये टब आपको नज़र आ रहा है तरपाल का, जहाँ से पानी मतलब आता ना नीचे, वहाँ पे हमने टब रखा हुआ था। और फिर सारा सहन जो है उसको वॉश करके यहाँ पर सब लोग जो है तरावी पढ़ रहे हैं। पहले मुंह बसूल एलो सारे ने पा के दे देगा। ए मानो कैट, ए मारी कैट गिलास फड़ा दे भाई भाभी। बस
वहाँ पर हमारी जो पूरी फैमिली है ना इस वक्त इकट्ठी हुई थी। कल आपको पता है कि ईद अचानक से हुई, तो 11 साढ़े 11 बजे जब हम लोग खाना खा रहे थे, साथ ही जो है फिर मतलब एतकाफ़ से उठाने के लिए अम्मी को चले गए। उसके बाद हमारे घर में मतलब चाची लोग और सब जो है ना मतलब फैमिली सारी इकट्ठी हुई, तो 2-3 वहीं पे बच गए। उसके बाद ईद की तैयारी में मतलब मीठा बनाया, खीर वगैरह, और करते कराते जो है सुबह हो गई। फिर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। उसके बाद नाश्ता वगैरह किया और सारे काम करते कराते जो है ना हमें तकरीबन 12 बज गए। और फिर बस 12 बजे खाना वगैरह खा के तो सब जो है वो सो गए थे। तो अभी उठे हैं तो बस चाय वगैरह बनी है, शाम की जो चाय है वो हम सब पी रहे हैं। तो अभी इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ईद का बिल्कुल पता भी नहीं चला, और सच पूछे तो बिल्कुल मज़ा भी नहीं आया। इस तरह से ईद करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। कोई तैयारी नहीं की थी, पूरी रात जो है वो तैयारियों में गुजर गई। तो अभी जो है वो फैमिली जो इकट्ठी हुई है और बैठी है और यहाँ पर गपशप कर रहे हैं, और बस इसी टॉपिक पे बात हो रही है कि ईद पे ना मज़ा नहीं आया है। तो बस ये ऐसे ही था, हम लोग भी सो गए। मैं भी जो है मतलब 12-1 बजे सो गई और अभी मैं भी उठी हूँ। और मैंने तो खैर कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए, मैं तो ऐसे ही मतलब रही सारा दिन। तो एक्चुअली मेरे कपड़े मैंने आपको बताया था कि सिलाए भी नहीं थे, और मतलब वो भी नहीं था कि चलो चेंज ही कर लूँ। तो खैर मैंने नहीं चेंज किए, थोड़ी सी थकावट, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बस इसी कश्मकश में जो है ना मैं सारा दिन रही हूँ। और यहाँ पर अभी जो है जी डिनर कर रहे हैं, और डिनर में आज बना था बिरयानी और साथ में करेले और कीमा, जो है ना करेले और कीमा का सालन बना हुआ था। तो सब लोग डिनर कर रहे हैं। और मेरे जो बड़े मामू हैं ना उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे छोटे मामू जो है ना कराची वाले वो भी आए हुए हैं, और मामी भी आई हुई थी। तो सब जो है ना हम लोग बैठे हुए थे और डिनर कर रहे थे। उसके बाद काफ़ी देर तक बैठे रहे, गपशप लगाते रहे, काफ़ी देर तक मतलब इंजॉय करते रहे। बस यही होता है ना कि जब आप फैमिली में चले जाते हो ना ईद करने, तो थोड़ा सा पता चलता है कि ईद है। और अगर मैं यहाँ पर भी मैंने काफ़ी 3-4 दफ़ा मैंने ईद यहीं पर की है, तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि ईद है, और ईद जो आती है और चली जाती है। तो बेशक कह लें कि हम कहीं ना जाएं, कहीं और घूमने फिरने ना जाएं, चलो अपनों के साथ भी हम रहें ना, तो ईद का थोड़ा सा पता चलने लग जाता है। चले हम तैयार नहीं हुए तो दूसरे तैयार हो रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, आ जा रहे हैं। छोटे बच्चे जो है ना उनको पता है आपको कि कोई थकावट वगैरह कुछ नहीं होता है तो छोटे जो भाई हैं वो माशाल्लाह से आते जाते और मतलब घूमते फिरते हैं, तो उनको देख के ही बस दिल खुश होता है। और फिर अलियान था, साथ था, ये सारे रेडी हुए, तो बच्चों को देख के ही जो है ना दिल खुश हो जाता है। तो मुझे ना यहाँ पर अपने घर में इस्लामाबाद में यहाँ पर रह कर ईद करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, क्योंकि हम 3 लोग हैं, तो ईद का पता ही नहीं चलता है। और अभी अलियान को भी इतनी समझ नहीं है कि ईद क्या होता है, हालांकि मैं उसको बताती रहती हूँ। तो खैर ये जी ईद के काफ़ी दिन के बाद का फिर ब्लॉग मैंने बनाया था, तकरीबन 5-6 दिन जब मार्केट्स खुल गई थी। तो ये मैं गुजरात में ही हूँ, तो मैंने ना सिस्टर से बोला, अम्मी से बोला कि चलें मार्केट चलते हैं। एक्चुअली ना मैं अलियान के कपड़े लेना चाह रही थी। इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ना इसके जो शलवार सूट है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि वो मैं लेके तो खुद सिलाई करवा लूँगी। तो फिर मैंने यही सोचा कि फिर मैंने चले जाना है, तो चलो मैं जाने से पहले जो है ना शलवार सूट लेके, कमीज़ यानी कि कपड़ा जो होता है वो लेके तो दर्जी को दे जाऊँ, ताकि बड़ी ईद तक जो है ना वो आराम से सिल जाएँ, क्योंकि इसके बाद जो है चक्कर नहीं लगेगा। तो पता नहीं अब बड़ी ईद पे भी चक्कर लगता है या नहीं अल्लाह खैर करे। तो खैर यहाँ पर हम लोग मार्केट आए, तो मार्केट आते ही अलियान भी साथ था। इसको मैं बिल्कुल लाना नहीं चाह रही थी, लेकिन इसने ज़िद करके ना नहीं मैंने जाना है, तो फिर इसकी जो मुन्नी है ना खाला, वो कहती है नहीं ले चलते हैं। तो इसने टॉयज़ की शॉप देखी एज़ यूजुअल, तो टॉयज़ की शॉप में घुस गया और तकरीबन मतलब जहाँ भी आती थी वहाँ रुक के इसने देखना और कुछ ना कुछ इसने लेना है। तो खैर इसने टॉयज़ लिए सबसे पहले, उसके बाद हमने कपड़े लिए, और हमने कुछ भी नहीं लेना था, बस कपड़े लेके तो फिर हम लोग जो है ना घर आ गए। और उसके बाद जी मुझे क्या हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि आपको क्या हुआ है, आपकी तबीयत मतलब क्यों ख़राब हुई है, क्या कोरोना का कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है। तो ऐसा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरी तबीयत है उसके बारे में मेरी काफ़ी जो सिस्टर है वो जान चुकी हैं, तो बिल्कुल जी वही तबीयत मेरी ख़राब थी। तो एक्चुअली मैं बिल्कुल नहीं चाह रही हूँ कि मैं ना सोशल मीडिया पे ऐसी जो बात है ना वो क्या करूँ। आप लोग मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक समझ गए होंगे।
तो बस उसी वजह से जो है मैं व्लॉग जो है नहीं बना पा रही हूँ। और अभी भी ये जो व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ, इसके बाद जो व्लॉग है मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी व्लॉग जो है मैं बनाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि व्लॉग कब आएगा। हाँ, मैंने वीडियो क्लिप्स बना के रखे होते हैं, बस एडिट करना फिर वॉइस ओवर करना, इसमें ज़रा टाइम मुझे चाहिए होता है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा और मेरी तबीयत ने मुझे साथ दिया तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द जो है व्लॉग मेरा आता रहे। तो आज जो है मेरी तबीयत बहुत बेहतर थी और मैं अच्छा फ़ील कर रही थी, तो मैंने फिर रात को ये वीडियो एडिट की, सारी जो क्लिप्स थे उनको मिलाया और एक वीडियो बनाई ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। तो आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया, आप सब ने इतना पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाह के भी वीडियो जो है ना वो नहीं बना पा रही थी। वहाँ पे अम्मी के घर मेरे रहने का यही मतलब था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अम्मी मुझे आने नहीं दे रही थी। भाई और मतलब सब जो है ना वो यही कह रहे थे कि आप इधर ही रहें, मतलब जब तक आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होती। लेकिन मैंने कहा तकरीबन आई थिंक 13 को मैं गई हूँ, 12-13 को ईद से मतलब एक दिन पहले गई थी और मैं 23-24 को वापस आई हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा दिन थे। हस्बैंड तो खैर मेरे 3-4 दिन बाद वो आ गए थे, क्योंकि उनकी जो जॉब है वो शुरू हो जानी थी मंडे से, तो वो फिर आ गए थे। लेकिन मैं जो हूँ मैं फिर वहीं पर रुकी रही, मैं अपनी तबीयत को ठीक होने का इंतज़ार करती रही, लेकिन तबीयत पूरी तरह से नहीं संभली थी। फिर भी मैं आ गई और आते हुए मैं अम्मी को साथ ले आई थी, अम्मी मेरे साथ आई थी। तो अम्मी आई और 2 दिन अम्मी मेरे पास यहाँ पर रहीं। एक्चुअली मामू मैंने आपको बताया ना, बड़े जो हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उस वजह से फिर अम्मी मेरे पास भी, मैं मतलब उनका ध्यान उधर भी था। मैंने कहा आप चले जाएं, उनका दिल नहीं था जाने का, लेकिन मैंने कहा नहीं आप चले जाएं, इंशाल्लाह मैं हैंडल कर लूँगी। और हस्बैंड भी हैं, मतलब वो भी ख्याल रख लेते हैं। तो हर 2 दिन अम्मी मेरे पास रहीं, लेकिन मुझे कोई मतलब होश नहीं था। अम्मी ही इधर आके भी मतलब किचन वगैरह देखती रही। तो अच्छा तो खैर नहीं लग रहा था, लेकिन कह लें कि बस में भी नहीं था। तो खैर अभी जो है मैं तकरीबन फ्राइडे सैटरडे, हाँ सैटरडे से मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी बेहतर है। मेडिसिन वगैरह भी ले रही हूँ और मतलब दूसरा भी मतलब टेक केयर कर रही हूँ। तो आपको पता है कि ऐसे में थोड़ी सी तबीयत जो है वो हो जाती है ख़राब। तो मेरी काफ़ी सिस्टर इस बारे में जान चुकी हैं कि मुझे क्या हुआ है। तो जी बिल्कुल आप लोगों के अंदाज़े बिल्कुल ठीक हैं। तो बस ये अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है। तो बस यही जो बातें थी मैंने आपसे शेयर करनी थी। और यहाँ पर जी हम लोग बैठे थे, चाय पी रहे थे। मैंने आपसे बोला ना कि मैं जहाँ पे मतलब मुझे लगता था कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा व्लॉग बना लो, थोड़ी सी वीडियो बना लो, तो मैं बना लेती थी। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक होती थी तो मैं वीडियो बना लेती थी, लेकिन वीडियो को जो है ना एडिट करने का और ये सारा काम करने का मुझे बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, यहाँ तक कि आपको रिप्लाई भी नहीं कर पाई। रिप्लाई भी मैंने काफ़ी दिनों के बाद किए हैं, तो आई एम वेरी सॉरी। मुझे पता है कि बहुत से लोग जो ना वो पूछ रहे थे, परेशान हो रहे थे बल्कि कि आप कहाँ हैं, ठीक हैं, क्या हो गया है। तो मैं बस यहाँ तक हालत थी कि आप लोगों को रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने ना मतलब सुबह उठते ही मैंने ये इरादा किया था कि इंशाल्लाह आज जो है ना मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर अपडेट कर दूँगी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मतलब सेहतमंद सही हूँ। तो ताकि क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग भी जिनको देखते हैं, जिन व्लॉगर्स को देखते हैं, अगर उनका व्लॉग नहीं आता ना तो दिल में अजीब अजीब बातें आ रही होती हैं कि पता नहीं क्या हुआ है। तो होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। हालांकि मैंने पोस्ट भी ये की थी, तो मेरे ख्याल से पोस्ट शायद सब लोग नहीं पढ़ते हैं या सब तक नहीं पहुँचती है, मुझे नहीं पता। तो मैंने पोस्ट भी की थी कि मतलब मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही इस बारे में। तो मुझे लगता है कि किसी ने मतलब देखी है, किसी ने नहीं देखी। तो जिन लोगों ने नहीं देखी थी वही क्वेश्चन पूछ रहे थे। इंस्टाग्राम पे बहुत से मुझे मतलब लोग जो हैं पूछ रहे थे, तो सबको रिप्लाई करना ज़रा मुश्किल लग रहा था। बल्कि आपको पता है कि वीडियो बनाने मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना लूँ, लेकिन वो भी मुझसे नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर जी पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है। बस यही कुछ चलता रहता है अम्मी के घर में, खाना पीना और मतलब इंजॉय करना, कोई काम नहीं होता है। तो इस दफ़ा तो खैर मैंने बिल्कुल फुल बेड रेस्ट किया है। सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा है और सब ने मतलब मेरे कह लें कि
बिल्कुल बेड से नहीं हिलने दिया मुझे, मैंने कोई काम नहीं किया है। तो बस जी यहाँ पर ही अपने ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और आज की जो वॉइस ओवर है ना थोड़ी सी गड़बड़ या थोड़ी सी आपको लगे तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह जल्द ही अपने ट्रैक पे आ जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।